Hello student. Again came to a St. Norbert Senior Secondary School video session, class 8th mathematics topic square and square root. In this video we have only see the what is the square and what is the property of square. So let's start. Square. When a number multiply by itself, the product so obtained is called square of the नंबर. जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नेचुरल नंबर से इटसेल्फ मीन्स जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए या इसका प्रोडक्ट किया जाए तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने पे वो क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा. आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स 4. इसको अपन राइट कर सकते हैं 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. सेम 10 मल्टीप्लाई 10 दे बोथ आर सेम. It means 10 multiplied by itself. So the product is 100. So this 100 is called square of the 10. We have write also in this form. Some property of square number. So let's see the some property. What is the property of the square number? A square number can only end with digit 0, 1, 4, 5, 6, 9. जैसे कि अपन जानते हैं 0 to 9 डिजिट्स होती हैं. इन सारी डिजिट्स में सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही ऐसी डिजिट्स हैं जो आपको स्क्वायर नंबर्स में मिलेंगी. फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर किया जाता है तो 4 आता है. ओके 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, 6 को जो स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है. तो जैसे आप देख रहे होंगे इनका जो भी लास्ट डिजिट चल रहा है वो क्या है 1, 4, 9 या 1 प्लेस पे जो भी कंडीशन है वो क्या है स्क्वायर की, वो तभी एक स्क्वायर होगा जब उसकी 1 प्लेस वैल्यू क्या होगी 6, 5, 0, 1, 4 एक्सेट्रा आर स्क्वायर नंबर. बट अब एक और कंडीशन आ जाती है. जैसे यहाँ पे आपको मैंने शो किया 8 and 7 not is there. It means 28 and 97 will not be a perfect square because the one place digit is 8 and 7. So they are not a perfect square. Number of 0. The second property is say number of zeros at the end of a perfect square is always even. जैसे कि कोई भी नंबर है उसका यदि 0 इवन कंडीशन में there is a 2 0 it's a even condition. There is also a 2 0 it's a even condition is a perfect square. Okay 100 is a perfect square. But यदि 0 odd condition में हो जाता है जैसे 1 0 है या 3 0 है तो they are not a perfect square. The third one is square of even number are always even and square of a odd number are always odd. जब भी हम even नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमें इवन ही मिलेगा और जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमें ऑलवेज ऑड कंडीशन में ही मिलेगा. जैसे 2 एक इवन नंबर है उसका स्क्वायर किया तो 4 इवन कंडीशन आ गया. 7 ऑड नंबर है 7 का स्क्वायर किया तो 49 ऑड कंडीशन आया. इफ अ नंबर हैज 1 or 9 इन इट्स यूनिट प्लेस इट्स स्क्वायर एंड विथ 1. जब भी किसी भी कंडीशन में जब अपन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यदि उस नंबर का 1 प्लेस क्या है यूनिट प्लेस क्या है 1 या 9 तो इसका स्क्वायर करने के बाद इस नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलवेज आंसर के एंड में अपन को क्या मिलेगा 1. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. 1 यहाँ पे हमें एंड में मिल रहा है यूनिट प्लेस पे. 11 का स्क्वायर करते हैं आंसर आता है 121. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिला ये 1. 19 का स्क्वायर किया जाता है तो 361. तो यूनिट प्लेस यहाँ पे हमें फिर से क्या मिला 1. इफ अ नंबर हैज 4 or 6 इन इट्स यूनिट प्लेस इट्स स्क्वायर एंड विथ 6. अब जैसे अपन ने देखा 1 और 9 होने पे 1 आ रहा था, ऐसे 4 और 6 की कंडीशन होती है तो एंड प्लेस यूनिट प्लेस पे क्या आता है लास्ट में 6 आता है. Then next property is a perfect square always leave remainder 0 or 1 when divided by 4.
अब यदि कोई भी नंबर है, आपको फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देखिए। यदि ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए या 1, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। वन मोर कंडीशन, अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हैज 3 नंबर। जब आपके पास 3 नंबर हैं और उनका स्क्वायर अपन फाइंड करते हैं, उनके लिए एक पाइथागोरस ट्रिपलेट कंडीशन होती है। ए स्क्वायर 3 नंबर है, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसको सी से डिनोट किया जाएगा। देन अपन राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये कंडीशन यदि फॉलो होती है और लास्ट में ये दोनों इक्वल आती हैं कंडीशन, तो ये जो भी 3 नंबर हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। Now chapter number 6, exercise number 6.1. So question number 1 is say, using the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect square. So we have taken problem number 4, 9025. So first we have finding the factor by LCM. So 9025, it's a odd number, and when it's a odd number, so it will not never divided by the 2. And also when we have add these number, so the sum is not divided by the 3, so we will start from the 5. So when we have divided, so the factor is 5 multiply 5 multiply 19 multiply 19. When we have going to be a pairing of this factors, so there is a 2 5, so 5 square multiply 19 square. When we have both the squares multiply, so the value is 95 whole square. Then we have say yes, it is a perfect square, because all the factors going to be a paired, never be a alone. Any factor will never be a alone, all the factor in a pair. Then the question number 2, find the smallest number by which each of the given numbers must be multiplied so that the product of a perfect square. जो भी क्वेश्चन अपने पास है, हमें इसमें एक ऐसा स्मॉल नंबर फाइंड करना है जिससे इस नंबर को डिवाइड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो सेम प्रोसेस, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि लास्ट में इसमें क्या है, 0 यदि लास्ट में होता है तो ये नंबर कैसे हो गया, इवन नंबर, और ये 2 से डिवाइजेबल है। तो अपन ने इसको 2 से फैक्टर करना स्टार्ट किया, तो 2 से फैक्टर किए तो अपने पास फैक्टर क्या आते हैं, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 7। अब जब आपने इसका फैक्टर कर लिया है, देन हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयर करते हैं तो फर्स्ट 2, देन here is a second 2 and 3 also in a pair, but 5 is alone and 7 is also in a pair. तो यहाँ पे कैसे, 2 का 1 पेयर बन गया, 2 का एक और पेयर है अपने पास, 3 का पेयर है और 7 का है, बट 5 का पेयर अपने पास नहीं है। ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर, तो अपन ने ग्रुप कर लिया, 5 अलोन बच गया, 5 इज लेफ्ट, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय द 5। अपन इस नंबर से गिवन नंबर को क्या करेंगे, 5 जो अपने पास लेफ्ट रह गया है उससे अपन गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना आंसर आता है 1,76,400। इस नंबर के जब अपन फैक्टर करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जब आप इसके फैक्टर करेंगे सेम कंडीशन आएगी और यहाँ पे 5 भी क्या होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो अपन इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 होल स्क्वायर। और जब हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, 420 होल स्क्वायर। 420 जो वैल्यू आती है ये एक परफेक्ट स्क्वायर, किसकी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो जाता है। 1,76,400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 420। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर
3. Find the smallest number by which each of the given numbers should be divided so that the quotient is a perfect square. अब जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था स्मॉलेस्ट नंबर जो भी लेफ्ट रह गया था, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगी प्रोसेस. इधर क्वेश्चन नंबर 2 में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो मैं इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं. नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, 768. फर्स्ट वी हैव फैक्टर इट, सो 2 multiply 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 3. How many time 2 is came? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 time, and 3 only 1 time. When we have going to be a pair it, so 1 pair, 2 pair of 2, 3 pair of 2 and 2. So we will write 2 square, 2 square, 2 square and 2 square. 3 is here alone condition. Okay, so grouping the factor into pair of equal factor. Okay, pairing किया अपन ने तो वो equal हो गया. We find that 3 is left. यहाँ पे 3 left हो गई condition. So we divided 768 by 3 to make it a perfect square. तो इसको अपन 786 को 3 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जब अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 256. ओके, अब अपन जब 256 का स्क्वायर करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 256 के फैक्टर क्या होंगे अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर. ओके, then the answer is came 16 whole square. तो 256 किसका होल स्क्वायर है, 50 से 256 का 16 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ 6.2 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is without adding find the sum. Then how to we will find the sum without adding the number. So first we have count the number. How many number is written here? 1 2 3 4 5 and 6. So we have write 6 and whole square. Okay, then 6 ka square equal to 36. So the sum of this number is 36. You also add the number, so the answer will be came to 36. Then one more problem is there, problem number 4, 7 9 11 13 15. But a small attention is there, these number will never start from the 1. Okay, this number is starting from the 4th place. So odd number is there, this is the odd number. Odd number is there, how many number before 7, how many odd number, 3. So we will check 1 plus 3 plus 5. After that series is there, 7 9 11 13 and 15. So there is a 3 number, so 3 square, same method using the problem number 4. The answer is 9. Okay, and let we have seen here, then we have counting from the starting. How many number, 1 2 3 4 5 6 7 8. So the method is say 8 whole square, and how many number is left in starting, 1 2 3. So 3 square. So 8 square is 64 minus 9 equal to 55. So the sum of 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 is 55. Now we have seen the problem number 8. Which of the following ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन. हमें चेक करना है कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं या नहीं. तो जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट अपन जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो
the largest value is hypotenuse is there. So 26 square is equal to 10 square plus 24 square, smallest value. Then the square of 26 is 674. Sorry. 676. And square of 10 is 100. And 24, 576. Let me add them 100 and 576. So the answer is 674. So it will be equal. So it is a follow the Pythagoras triplet. Then a second example we have seen. The number is given 18, 79 and 82. 82 is the largest value. So this is a hypotenuse condition. So follow the rule. The rule is say 82 square is equal to 18 square plus 79 square. So when we have finding the square of 82 is 6724. And the square of 18 is 324. And the square of 79 is 6241. Let's we add these two numbers. 6724 there. When we have added that, so the value is came 6565. They are same? No, they are not equal. So we have say these value are not follow the Pythagoras triplet. So I hope this video will helpful to understand square and the property of square, and some question I am already solving, so you have see and try to solve other questions. In the next video I will show you how to solve square root problem and what is the property of square root. Thank you. Have a nice day.